आचार्य महोदय, हमारे विद्वान साथी और प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि पूरा भारतवर्ष परीक्षा के ऊपर चर्चा करने में लगा हुआ है। उसी सिलसिले में मैं भी आपके सामने परीक्षा पे चर्चा के तहत कुछ अपने विचार आपके सामने देने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। परीक्षा का नाम सुनते ही बच्चों में एक बुखार सा आ जाता है। वो बुखार क्यों आता है? नहीं आना चाहिए, है ना? और वो बुखार कब तक रहता है? परीक्षा शुरू होने और खत्म होने तक वो बुखार बना रहता है। तो ऐसा बुखार जो है वो नहीं आना चाहिए। अब ये कब होता है, क्यों होता है? क्योंकि हम साल भर पढ़ाई नहीं करते हैं। अगर हम साल भर पढ़ाई करें तो हमें परीक्षा सही में एक उत्सव लगता है। उत्सव मतलब उत्सव कब होता है? जब हमें खुशियां मिलती है। और आपको खुशियां कब मिलती है? जब आपको सारे प्रश्नों का उत्तर बखूबी से निभाना करना आता है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि परीक्षा के दौरान अनुचित उपयोग करते हैं। अनुचित उपयोग करने से आपको ही नुकसान होता है। आप कभी पर्चे बनाने में लगे रहते हो, कभी इधर उधर ताक झाक में लगे रहते हो। तो ये सब चीजें जो है वो बच्चों को नहीं करना चाहिए। आप मन लगा के पढ़ाई करिए। पढ़ाई करने से आपको कभी ये जो परीक्षा है एक बुखार सा नहीं लगेगा। कुछ बच्चे क्या रहते हैं कि परीक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। उनके दिमाग में यही घूमते रहता है कि हमारा जो आगामी परीक्षा होने वाला है उसमें प्रश्न पत्र कैसे आएंगे। उसके लिए बच्चे परेशान रहते हैं। परेशान होने की बात नहीं है, प्रश्न पत्र आपके सिलेबस से ही आता है। तो अगर आप अपने विषय के सिलेबस को पूरा अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो प्रश्न पत्र को लेकर जो आपके दिमाग में संगति चलते रहती है वो कभी नहीं आएगी। परीक्षा मन में एक डर सा बनाता है, जरूर बनाता है। आपको ऐसा लगता है कि हम ही परीक्षा दे रहे हैं। नहीं, हम भी परीक्षा देते हैं। जीवन जब है, जीवन के अंत तक हम परीक्षा देते हैं। आपकी परीक्षा अलग है, हमारी परीक्षा अलग है। यहाँ जितने लोग हैं सभी परीक्षा देते हैं और हमें परीक्षा से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। घबराने से उसका समस्या का समाधान हम कभी नहीं कर सकते हैं। उसको डटकर सामना करना चाहिए। इसके लिए सबसे जो जरूरी चीज है कि हमें आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। आप अपने ऊपर भरोसा करना सीखिए। आप अपने ऊपर रोज ऐसा करिए कि हाँ, हम कर सकते हैं, हम ये चीज को कर सकते हैं। अगर आप अपने अंदर में आत्मविश्वास भर लेते हैं तो कोई भी आपको किसी भी चीज को हासिल करने में पीछे नहीं हटेगा। तो आप में सबसे पहले आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। और जहां तक परीक्षा की बात है वो तो एक मापदंड है। वो एक मापदंड है जो जरिया है जिससे कि आपको पता चलता है कि हाँ, हम कितने मार्क्स लाते हैं। तो मार्क्स कोई ये नहीं है। बहुत सारे कभी कभी क्या होता है, कम मार्क्स वाले बच्चे भी आगे जाके बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो वो एक जरिया है एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने का, दूसरे क्लास से तीसरे क्लास में जाने का। तो इसमें घबराने की बहुत जरूरी बात नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे अभी कल परसों जो है पंत प्रधान जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं बच्चों से बात करने वाले हैं। वो बात क्यों करते हैं? बात इसलिए करते हैं ताकि आपका जो स्ट्रेस है, यहाँ पे जो तनाव है वो खत्म हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको छोटी सी कुछ टिप्स देना चाहूंगी कि आप किस तरह से परीक्षा को या जो परीक्षा के जो स्ट्रेस है, तनाव है, उसको दूर करेंगे। अभी जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं, 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी जो है, उनके लिए बहुत कठिन समय है, बहुत वो तनाव में होंगे। लेकिन तनाव हमें नहीं लेना है। एक आप प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिए, वो बहुत जरूरी है। हर सब्जेक्ट को उतना ही महत्व दीजिए। ये नहीं कि आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है या जो सब्जेक्ट आपको आसान लग रहा है उसी को आप पढ़ेंगे और ये सोच के चलेंगे कि बाद में उसको हम पढ़ेंगे दूसरे सब्जेक्ट को। ऐसा नहीं होना है। सभी सब्जेक्ट को उतना ही मान देना है क्योंकि सभी सब्जेक्ट मिला के ही आप पास होने वाले हो। तो सबसे पहले एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए और टाइम टेबल बनाना नहीं है, उस पर अमल भी करना है, उसी के अनुसार आपको चलना है।
उसी के अनुसार आपको घर में पढ़ाई करनी है। अच्छा खाना, बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छा खाना नहीं खाते हो, बैलेंस डाइट नहीं लेते हो, तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। तो इसके लिए आपको भरपूर अच्छा खाना है और बैलेंस डाइट लेना है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, रफेज, प्रॉपर अमाउंट में पानी, सब कुछ होना चाहिए। ये दूसरा बिंदु है। तीसरा है कि पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए। सकारात्मक सोच, आप कभी भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं करते। कुछ बच्चे ऐसा दिमाग में चलते रहता है, अरे हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। नहीं फेल होंगे, आप जब मेहनत करेंगे तो बिल्कुल फेल नहीं होंगे। सारे बच्चे अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर भरोसा करना होगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा का समय ऐसा रहता है कि आपको थोड़ा घर में रहना पड़ता है। जो 10वीं और 12वीं के बच्चे, दोस्तों से आप कटे हुए रहते हो। आपका फैमिली के साथ जितना रहोगे उतना ही आपका जो एग्ज़ाम का जो स्ट्रेस है वो कम होगा। फैमिली के साथ आप बातें करिए, फैमिली से अपने बातों को शेयर करिए। अगर माता से ज़्यादा फ्री हो तो माता से बात करिए, पिता से ज़्यादा फ्री है तो पिता से बात करिए, लेकिन आप अकेला अपने आप को महसूस नहीं करिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। तो ये सारे हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे आपका प्रश्न पत्र आता है तो प्रश्न पत्र आने के समय आपको 15 मिनट दिया जाता है प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। आप उस समय वो 15 मिनट सिर्फ आप प्रश्न पत्र को पढ़ने में ही लगाए, इधर उधर ताकने झांकने में नहीं लगाए। कभी कभी क्या होता है, एक बार पढ़ने से हमें समझ में नहीं आता है प्रश्न पत्र, दोबारा जब हम पढ़ते हैं तो हमें खुद ही समझ में आ जाता है। तो ये ध्यान में रखो बच्चों कि प्रश्न पत्र को अच्छे से एक बार 2 बार पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ने के बाद आप ऐसा दिमाग में एक दायरा बैठ जाता है, हाँ ये है, इसका उत्तर ये होगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाता है। फिर सवाल ये होता है कि जब प्रश्न पत्र आप पढ़ते हो तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप नहीं कर पाते हो या नहीं आता। कोई बात नहीं, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। जो प्रश्न पत्र आपको अच्छे लगते हैं, जिसमें भरोसा है कि इसमें हमें पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं, उस क्वेश्चन नंबर को लिख के और आपको करना है, पहले करना है। पता चला आप एक कठिन सा सवाल ले लिए, मैथ्स का ही ले लिए, और वो बन ही नहीं रहा है, आपका आधा घंटा बर्बाद हो गया, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बस हमारी बहुत सारी, हमारे स्टाफ, हमारे टीचर्स जितने यहाँ पे हैं, सब की तरफ से 10वीं और 12वीं और आपका भी जो अभी होम एग्ज़ाम होने वाला है, सबको मेरी तरफ से, मेरे स्टाफ की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अंत में एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। आराम को भूल जाओ, आराम को भूल जाओ, तनाव को दूर छोड़ जाओ, तनाव को दूर छोड़ जाओ, अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगाओ, अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगाओ और आने वाली परीक्षा जीत कर दिखाओ, जीत कर दिखाओ। धन्यवाद।